दोस्तों, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको इतना तो पता होना जरूरी है कि जब इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनती हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है और जब इस टाइप की कैंडलस्टिक्स बनती हैं तो शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ज्यादातर न्यू ट्रेडर्स के लिए इन सभी पैटर्न्स को याद कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप लोग बहुत इजीली कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इन सभी का इस्तेमाल करना आप लोग सीख जाएंगे। अगर भविष्य में चार्ट्स पर कोई भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने आता है और भले ही आपको उसका नाम मालूम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उसको देखकर यह पता लगा सकेंगे कि आप यहां से शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए इस तरह का प्रीमियम एजुकेशन कंटेंट बनाते रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि सीलिंग, बेबी सोलो पैटर्न, थरी ब्लैक क्रॉस पैटर्न या फिर यूनिक थेवर जैसे पैटर्न्स के बारे में आपको पता है या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे का जो बेसिक साइकोलॉजी है, जो उसका मीनिंग है, वो आपको समझ में आता है या फिर नहीं। किसी भी एक कैंडलस्टिक में हमें सिर्फ ये चार चीजें ही देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। एक ग्रीन बाइंग कैंडल में प्राइस बॉडी के बॉटम पर ओपन होकर बॉडी के टॉप पर क्लोज होती है, क्योंकि वो बाइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए प्राइस नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज होती है और इसी तरीके से एक रेड बेयरिश या फिर सेलिंग कैंडल में प्राइस बॉडी के टॉप से ओपन होकर बॉडी के बॉटम पर क्लोज होती है। क्योंकि यह जो कैंडल है दोस्तों, ये सेलिंग यानी प्राइस में गिरावट को रिप्रेजेंट करती है। इन दोनों ही तरह की जो कैंडलस्टिक में जो अपर और लोअर विक्स होते हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं। मतलब ये हमें उस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान जो भी उस सेशन में हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस थी उसके बारे में बताते हैं। एक बार आपने जो कैंडलस्टिक के पीछे का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसके बाद आपको इन 5 एलिमेंट्स की जानकारी होने की जरूरत है और उसके बाद आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को बिना याद करे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका नाम होता है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ कैंडल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि एक कैंडलस्टिक दो चीजों से बनी होती है। पहली होती है उसकी बॉडी और दूसरी जो हमने उसके ऊपर नीचे थिन लाइन देखते हैं, जिसे हम लोग विक या फिर शैडो बुलाते हैं। अब कैंडल की बॉडी हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में बताती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी का शेयर 10 रुपए से ओपन हुआ 8 रुपए का, उसने लो बनाया 55 रुपए का, उसने फिर हाई बनाया और अंत में 50 रुपए के प्राइस पर वो जाकर क्लोज हुआ, तो यहाँ एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से काफी ऊपर है यानी ज्यादा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एबीसी कंपनी का शेयर है यहाँ पर बायस की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर एबीसी का शेयर 50 रुपए से ओपन होता, पहले 55 रुपए का एक हाई बनाता, उसके बाद 8 रुपए का एक लो बनाकर 10 रुपए की प्राइस पर क्लोज हो जाता, तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो जाती। क्योंकि शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे है यानी कम है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ एबीसी के शेयर में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है लेंथ ऑफ द विक्स। मतलब दोस्तों, किसी कैंडल के ऊपर और नीचे जो पतली लाइन हमें देखने को मिलती है वो ज्यादा लंबी है या फिर काफी छोटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़ी बॉडी और छोटी विक्स वाली कैंडल है, तो उससे हमें किसी शेयर में स्ट्रेंथ और मोमेंटम के बारे में पता चलता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए एक बड़े विक वाली और छोटी बॉडी वाली कैंडलस्टिक बनती है, तो उससे हमें प्राइस में वोलेटिलिटी के बारे में पता चलता है। अब अगर किसी कैंडल में ऊपर का विक काफी बड़ा है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कैंडल की जो बॉडी है और उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है, मतलब विक का जो हाई है, उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जिससे हमें रिएक्शन ऑफ हाई प्राइस के बारे में पता चल रहा है। और वहीं अगर मान लीजिए किसी कैंडल में नीचे का विक काफी लंबा है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल करा, क्योंकि यहाँ पर कैंडल
कि जो लोअर विक है या फिर जो लो प्राइस है और जो उसकी बॉडी है उसके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इससे हमें यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस के बारे में पता चलता है। अब जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वह होता है रेशियो बिटवीन वेट एंड बॉडीज। सबसे पहले हमने बात करी कि एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल हमें किसी शेयर में स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेयरिश मोमेंटम के बारे में बता रही होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक बड़े विक वाली कैंडल हमें स्टॉक में प्राइस को बायर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बारे में बताती है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट यहां पर कॉन्सेप्ट है या एलिमेंट है वो ये है कि कैंडलस्टिक की जो बॉडी है वो इसके विक्स के कंपैरिजन में कहां पर फॉर्म हुई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पहलू होता है। अगर मान लीजिए कोई कैंडलस्टिक का ऊपर और नीचे दोनों विक काफी बड़े हैं और बॉडी सेंटर या फिर मिडिल में प्लेस है, तो इससे हमें इन डिसीजन यानी निर्णय के बारे में पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहां से शेयर की प्राइस ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें हम लोग किसी भी दो कैंडल्स को हम लोग ऐड करके उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है या फिर बेयरिश मोमेंटम है, और ऐसा करने के लिए हम लोग सिर्फ पहली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उसको सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऐड कर देते हैं। तो यह आपको सुनने में अभी जरूर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो मान लीजिए आपके सामने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और आपको इस पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप इसका नाम नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल कैंडलस्टिक मैथ यूज करके इस पैटर्न के पीछे का मीनिंग निकाल सकते हैं। और जो पहले हमने वीडियो शुरुआत में कॉन्सेप्ट सीखे उसकी मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि यह यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न है। यहाँ पर बाय स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं या फिर यहाँ पर हमें सेलर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पहली कैंडलस्टिक होती है, इस पैटर्न में एक रेड कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर है, और सेकंड कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसकी क्लोजिंग प्राइस बॉडी के टॉप पर प्लेस है। तो जब हम फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करके सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर ले जाकर एक कैंडल बनाते हैं, तो यहां एक हैमर कैंडल बनती है। विक्स बनाने के लिए जो भी दो कैंडल हम लोग यूज कर रहे हैं उनका जो भी हाईएस्ट लोएस्ट विक्स है उसको हम लोग एज इट्स मार्क कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जब हमने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को ब्लेंड करें, मतलब हमने इसको ऐड करें, तो यहां पर एक हैमर पैटर्न बनकर आया जिसमें नीचे की तरफ काफी लंबा वीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे की तरफ अगर लंबा वीक होता है तो इससे हमें रिजेक्शन लोअर प्राइस के बारे में पता चलता है। तो यहां पर बिना इस पैटर्न का नाम जाने हमने कैंडलस्टिक को ऐड करके ये पता लगा लिया कि यहां पर बाय स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है थरी वाइट शोल्डर पैटर्न। इसमें हमें 3 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर मान लीजिए हमें इस पैटर्न का भी नाम नहीं मालूम है, तो हमने सिंपली जो पहली कैंडलस्टिक है उसकी ओपनिंग प्राइस से शुरुआत करी और जो इस पैटर्न की आखिरी यानी तीसरी कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस तक ले जाकर हमने जब एक कैंडलस्टिक की बॉडी बनाई तो यहां पर एक लार्ज बॉडी वाली ग्रीन मोमेंटम कैंडल फॉर्म हो गई। अब इससे हमें बिना पैटर्न का नाम जाने ये पता लग गया कि स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग किसी भी एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐड करते हैं, एग्जाम्पल एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को ऐड करने पर आपके पास एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। उसी तरीके से थरी व्हाइट सोल्जर्स एक बुलिश मरुबजू कैंडल बनती है। अगर थरी ब्लैक क्रॉस पैटर्न को ऐड करते हैं तो उसे बेयरिश मरुबजू कैंडल बनती है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न को अगर आप ऐड करोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी। अगर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को आप लोग ऐड करते हो तो वहां पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपके साथ जो 4 एलिमेंट्स शेयर करें उसकी मदद से +2 कैंडल से ब्लेंडिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है या फिर बेयरिश सिग्नल दे रहा है, यह आप लोग बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। अब इस चीज को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं
तो यहाँ इस एरिया में आप देख सकते हैं कि हमें डाउन साइड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उससे पहले हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मल्टीपल इंडिसिजन कैंडल्स देखने को मिल रही थी। तो यहाँ हमें कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग करने के लिए जो रेंज में जो पहली कैंडलस्टिक बनी है उसकी ओपनिंग प्राइस को हमने ले लिया। उसके बाद इस रेंज में जो आखिरी कैंडल बनी जिसने रेंज के बाहर जाकर क्लोजिंग दी हो, उसकी क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर दिया आपस में। उसके बाद रेंज में जिस भी कैंडल की हाईएस्ट एंड लोएस्ट विक्स बनी है उन विक्स को यूज करके अपनी कैंडलस्टिक की बॉडी और विक ड्राउ कर ली, जिसके बाद हमारे पास एक शूटिंग स्टार कैंडल आ गई जो कि बेरिश कैंडल है। एस कैंडल के ऊपर का विक काफी बड़ा है जो कि रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस के बारे में बताता है। तो आप देख सकते कि किस तरह एक बड़ी गिरावट आने से पहले हमने कैंडल स्टिक ब्लेंडिंग की हेल्प से ये पता लगा लिया कि निफ्टी में डाउन साइड में बिग मूव आने वाला है। इसके अलावा हमारे पास एक और कंफर्मेशन था, निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था। आज इस वीडियो में हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग में इसका बहुत उपयोग होता है। यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहले हम शूटिंग स्टार के बारे में समझ लेते हैं। इसमें प्राइस एक्शन काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी प्रचलित भी है। शूटिंग स्टार यह नाम टूटते हुए तारे पर रखा है क्योंकि अगर इसे आप चार्ट पर देखेंगे तो यह एक टूटते हुए तारे की रचना बनाता है। शूटिंग स्टार सबसे ज़्यादा चार्ट पर दिखाई देने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह इंट्राडे चार्ट पर हर रोज दिखता है। शूटिंग स्टार में कोई लंबा लोअर शेडो नहीं होता है, इसमें सिर्फ लंबा अपर शेडो होता है। इस कैंडल में शेडो रियल बॉडी की लंबाई से दुगनी होती है और ये किसी भी रंग का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी कैंडल लाल रंग के होने पर ज़्यादा भरोसेमंद होता है। इसमें जितना ज़्यादा अपर शेडो लंबा होगा उतना ही अधिक बेयरिश पैटर्न माना जाता है और मार्केट के नीचे आने का ज़्यादा चांस होता है। शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहे कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि बाजार में मंदी की शुरुआत होने वाली है और मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में आने वाली है। शूटिंग स्टार कैंडल यह हमेशा चार्ट के ऊपरी भाग पर बनती है। यह अधिकतर लंबी तेजी के बाद बनती है। चार्ट पर शूटिंग स्टार बनने के बाद बाजार में मंदी की संभावना बढ़ जाती है। शूटिंग स्टार मार्केट में तेजी के ट्रेंड को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये कैंडल जब भी बनती है तब उसकी शेडो उसकी बॉडी की तुलना में दुगनी या उससे लंबी होती है। कभी कभी यह शेडो बॉडी के मुकाबले 10 गुना तक लंबी होती है। हम इसे डेली चार्ट फ्रेम पर समझेंगे। जिस समय शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है उस दिन मार्केट का नया हाई बनता है। बायर्स मार्केट को दिन के हाई पर तो लेकर आए, लेकिन हाई पर मार्केट में सेलर्स के आने से मार्केट में बेचने का दबाव बढ़ा। इसके कारण शेयर की कीमत उस दिन के लो पर जाकर क्लोज होती है और फिर शूटिंग स्टार बनता है। जब मार्केट गिरने लगती है इसका मतलब होता है कि सेलर्स मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं और वह शेयर की कीमत को नीचे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं और एक लंबा अपर शेडो यही बताता है। कुछ दिन तक मार्केट में बेयर्स बिकवाली करते रहेंगे और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहेगा। इसके बीच में शॉर्ट सेलिंग करने के मौके ढूंढने चाहिए। आप नीचे इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के प्रकार। शूटिंग स्टार चार्ट पर कुछ इन 4 प्रकार से दिखाई दे सकता है। ये चारों प्रकार एक ही काम करते हैं। शूटिंग स्टार में रंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है तो यह लाल रंग की बने तो मार्केट पलटने की संभावना ज़्यादा होती है और लंबी मंदी के संकेत के लिए यह अच्छी रहती है। ये कैंडल इंट्राडे, डेली और वीकली हर टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम करता है। वॉल्यूम और शूटिंग स्टार के साथ और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वह है वॉल्यूम। शूटिंग स्टार कैंडल के साथ वॉल्यूम का बहुत महत्व है। वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हुए जितनी बार शेयर को खरीदा और बेचा गया है वो दर्शाया जाता है। जब चार्ट पर शूटिंग स्टार बने तो उसका वॉल्यूम बहुत अधिक होना चाहिए। जब वॉल्यूम अधिक मात्रा में हो तब शूटिंग स्टार बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। शूटिंग स्टार कैसे काम करता है? हर कैंडलस्टिक की तरह इसका उपयोग करने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से ये कैंडलस्टिक 100% काम करती है। शूटिंग स्टार जब चार्ट पर बनती है तब वो उसकी पिछली कैंडल से गैप में ओपन होनी चाहिए। शूटिंग स्टार बनने के बाद उसकी अगली कैंडल जब बने तब वो क्लोज प्राइस के बराबर या उससे नीचे होनी चाहिए या गैप डाउन खुलनी चाहिए। इसके बाद शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वह शूटिंग स्टार की पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। शूटिंग स्टार के बाद जो कैंडल है उसका वॉल्यूम शूटिंग स्टार के वॉल्यूम के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेलिंग करने के लिए जब तक प्राइस शूटिंग स्टार की पिछली वाली कैंडल के नीचे नहीं चला जाता तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है और शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस आपको रखना है। शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस होता है। ध्यान देने वाली बातें, यह एक लंबी शेडो वाली कैंडल होती है। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है। ये गैप में ओपन होनी चाहिए। इसमें वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा महत्व है। शूटिंग स्टार के साथ ट्रेडिंग कैसे करें? आपको चार्ट पर लंबी तेजी के बाद टॉप पर शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा।
और अगली कैंडल जो है वह शूटिंग स्टार के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हो रही है या गैप डाउन ओपन हो रही है। शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम है वह बहुत अच्छा है और अगली कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए लंबी मंदी की कंफर्मेशन हो चुकी है। और जब प्राइस शूटिंग स्टार से जो पिछली कैंडल है उसके नीचे नहीं आ जाता तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। जब प्राइस नीचे आ जाए तब हमें तुरंत सेलिंग करके शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद जब तक मार्केट में ट्रेंड में परिवर्तन लाने वाला सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको ऐसा सिग्नल मिल जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। अधिकतर लोग वो शेयर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जो ऊपर की तरफ तेजी में हो। वो कभी भी नीचे जाने वाले शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। नंबर 1 है बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, मुख्य रूप से डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और तेजी से मार्केट के रिवर्सल होने का संकेत देता है। इस कैंडल की बॉडी छोटी एवं नीचे की तरफ एक लंबी पूंछ जैसी लाइन होती है जिसे विग भी कहा जाता है। लाइन जितनी बड़ी होगी मार्केट उतनी तेजी से ऊपर जाता है। इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में ऊपर की तरफ कोई रेखा या लाइन नहीं होती। इस कैंडल के पीछे बनने का मुख्य कारण भी जान लेते हैं। जब बाजार खुला तो सेलर्स ने अपने सौदे बेचने शुरू कर दिए जिससे प्राइस गिरता गया, लेकिन इसके तुरंत बाद खरीदार बायर्स आ गए और सेलर पर हावी हुए जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। अंत में कैंडल क्लोज होते समय खरीदारों की जीत हुई, जिसके कारण आपको अक्सर इस तरह के हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं जिसे हैमर या बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। इसका आकार कुछ हथौड़े जैसे दिखता है। नंबर 2 प्राइसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बेरिश रिवर्सल पैटर्न दो तरह के कैंडलस्टिक के आपस में मिलने से और डाउन ट्रेंड के बाद बनता है जो एक तेजी से मार्केट को रिवर्स करने में सक्षम है। इस पैटर्न में पहले रेड कैंडल है जो मार्केट की मंदी को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल में मार्केट को बदलने की ताकत रहती है। यदि आप इस पैटर्न को चार्ट में खोजना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि इस तरह के कैंडल में जो रेड कैंडल है उसकी आधी बॉडी के ऊपर बगल में बनी ग्रीन कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, जिससे बाजार के रुझान बदलने का संकेत पुख्ता हो जाता है। इस तरह के पैटर्न में यदि कोई ट्रेडर तभी सबसे ज्यादा ट्रेड लेते हैं जब उस रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल काटते हुए ऊपर क्लोजिंग दे दे और ट्रेडर आसानी से दूसरी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नंबर 3 बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडल पैटर्न सबसे ज्यादा प्रचलित है जिसमें दो तरह की कैंडल शामिल होती हैं और यह पैटर्न एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बन सकते हैं जिसके बाद मार्केट रिवर्स होने का चांस ज्यादा रहता है। इस पैटर्न में बनी पहली रेड कैंडल एक मंदी की कैंडल है जो बाजार के डाउन ट्रेंड को दर्शाती है, लेकिन बगल में बनी दूसरी ग्रीन कैंडल एक तेजी वाली कैंडल है जो पहली वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से घेर लेती है, जो यह दर्शाती है कि अब बायर्स बाजार में वापस आ गए हैं। इस पैटर्न में यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि दोनों में कोई टेल नहीं बना है, जो ये पक्का करता है कि ट्रेंड अब बदलने के लिए तैयार है तथा इसे ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न कहते हैं। नंबर 4 द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस तरह के पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं जिसमें एक तो रेड कैंडल होती है और 2 ग्रीन कैंडल हो सकती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ही रेड एवं ग्रीन कैंडल बन सकती है और तीसरी बिल्कुल एक डोजी कैंडल जैसा बन सकती है। पहली वाली रेड कैंडल डाउन ट्रेंड की निरंतरता को दिखाता है और दूसरी कैंडल का डोजी होना बाजार में मौजूद बुल और बै की लड़ाई में बराबरी को दिखाता है, जिसमें ना तो बायर्स की जीत हुई और ना ही सेलर्स की। अंत में तीसरी तेजी वाली ग्रीन कैंडल से खरीदार बाजार में वापस आ गए हैं और ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां ध्यान दें कि दूसरी कैंडल का शरीर बाकी दोनों कैंडल से टच नहीं होना चाहिए। नंबर 5 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। 3 व्हाइट सोल्जर्स 3 कैंडल का समाहित पैटर्न है जो अमूमन डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जो एक तेजी से ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट 3 लंबे बुलिश बॉडी से बने होते हैं जिनमें कोई पूंछ नहीं होती है और इस पैटर्न में सभी अपने पिछली कैंडल के असली बॉडी के भीतर ओपन होते हैं। नंबर 6 व्हाइट मारुबोजू कैंडल पैटर्न। व्हाइट मारुबोजू सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है, जिसमें तेजी से ट्रेंड्स बदलने का संकेत मिलता है। इसका आकार एक लंबी ग्रीन बॉडी है जिसमें कोई भी ऊपरी या निचले हिस्से में पूंछ जानी विक नहीं होती है, जो ये दर्शाता है कि ट्रेडर्स जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके दबाव में कैंडल ग्रीन और लंबी होते चली जाती है जिससे बाजार में तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है। इस कैंडल के बनने के बाद मुख्य रूप से सेलर्स विक्रेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। हरामी पैटर्न एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 2 कैंडल के साथ बनने पर पैटर्न माना जाता है। जापानी भाषा में हरामी का मतलब गर्भवती होता है, क्योंकि इस हरामी पैटर्न में 2 कैंडल एक साथ बनती है।
जिसमें पहली कैंडल दूसरी कैंडल को छिपा लेती है, जो देखने में प्रेग्नेंट वुमेन की तरह लगती है, जिस कारण इसे हरामी पैटर्न कहा जाता है। इसकी पहली कैंडल काफी बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है। इसके अलावा दोनों कैंडल का रंग भी अलग अलग होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनता है। ये जब भी कैंडल किसी भी ट्रेंड में बनेंगे तो दोनों का काम अलग अलग होगा। जब भी हरामी पैटर्न चार्ट के अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट बेरिश ट्रेंड यानी उल्टा हो जाता है, और जब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि बुलिश ट्रेंड होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में समझेंगे। जब बुलिश हरामी पैटर्न बनता है उससे पहले शेयर डाउन ट्रेंड में होता है और स्टॉक कीमत लगातार नीचे गिर रही होती है। चार्ट पर हरामी पैटर्न बनने से पहले बड़ी लाल बेयरिश कैंडल बनती है, जो ये डाउन ट्रेंड में बनता है, और इस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल छोटी हरी बुलिश कैंडल बनती है। दूसरी बाली हरी कैंडल का क्लोज प्राइस पहले बाली कैंडल के ओपन से कम होता है। इस कैंडल का ओपन प्राइस लाल कैंडल के क्लोज से ऊपर होता है, लेकिन रेड बेरिश कैंडल काफी बड़ी होती है और यह ग्रीन बुलिश कैंडल को छुपा लेती है, जिस तरह से एनगुल्फिंग पैटर्न में होता है। इस प्रकार एक नई ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, जिसके बाद मार्केट पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड को तोड़कर बुलिश हो जाता है, जिसे देखकर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि जब बुलिश हरामी पैटर्न मार्केट में बनता है तो मार्केट में क्या बदलाव आते हैं। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड में बुलिश हरामी पैटर्न बनने लगता है तो ट्रेडर को एक संकेत मिलता है कि अब मार्केट रिवर्सल होने वाला है और अब मार्केट बुलिश रहेगा। इस तरह से ही स्टॉक को खरीदा जाता है। ट्रेड सेटअप बेस्ड ऑन हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। यदि आप अच्छे से रिस्क लेना जानते हैं तो आप बुलिश हरामी पैटर्न की कंफर्म होने के बाद तुरंत ट्रेड ले सकते हैं, और यदि आप ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं तो आप बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद डबल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड को सेटअप कुछ इस तरह करेंगे। बाय स्टॉक पैटर्न की दूसरी बुलिश कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस पैटर्न का सबसे लोएस्ट प्राइस टारगेट आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार टारगेट करें। नोट्स, ट्रेड लेने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। शेयर मार्केट जब भी आपके हिसाब से चल रहा हो तो जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर ले। मार्केट जब भी आपके हिसाब से ना चल रहा हो तो स्टॉप लॉस हिट होते ही ट्रेड से एग्जिट कर ले। मार्केट जब भी साइडवेज में चल रहा हो तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की 100% श्योरिटी नहीं होती। किसी भी तरह की सेटअप स्ट्रैटेजीज को यूज करने से पहले आप उसको बैक टेस्ट जरूर कर लो। हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन का यूज करो। स्टॉप लॉस का यूज करना कभी न भूले, इससे आप लॉस होने पर अपने नुकसान को कम कर सकते हो। कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में ना आए, इससे आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते होगा। हम आने वाले वीडियो में भी इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो रह गए हैं उन्हें जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और हम इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।